भगवान अंत काल में कैसे जाने जाते हैं? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ करके जाता है वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका मतलब हुआ कि इस मनुष्य को जीवन में साधन भजन करके अपना उद्धार करने का अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं। अब बेचारा ये मनुष्य अंत काल में दूसरा साधन करने में असमर्थ है, इसीलिए बस मेरे को याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुनने, समझने और मानने में जो कुछ आता है, भगवान कहते हैं कि वो सब मेरा समग्र रूप है। सो जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अंत काल में भी मेरा ही चिंतन होगा। मतलब उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो अंत काल में उसको जो कुछ याद आएगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, इसीलिए वो स्मरण मेरा ही होगा। मेरा स्मरण होने से उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। मतलब साधन ने या साधक ने मेरे को जिस किसी भिन्न अथवा अभिन्न भाव से अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज और नाम लीला धाम रूप आदि से स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है, अंत काल समय के स्मरण के अनुसार वो मेरे उसी भाव को प्राप्त होता है। जो भगवान की उपासना करते हैं वो तो अंत समय में उपासय का स्मरण होने से उसी उपासय को अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होते हैं, परंतु जो उपासना नहीं करते उनको भी अंत समय में किसी कारणवश भगवान के किसी नाम रूप लीला धाम आदि का स्मरण हो जाए तो वो भी उन उपासकों की तरह उसी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब है कि जैसे गुणों में स्थित रहने वाले की और अंत काल में जिस किसी गुण के बढ़ने वाले की वैसी ही गति होती है, ऐसे ही जिसको अंत काल में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होती है, मतलब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूपों का नाम लीला धाम आदि का भेद तो साधकों की दृष्टि से है, अंत में सब एक हो जाते हैं, अर्थात अंत में सब एक मद भाव भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का समग्र स्वरूप एक ही है। परंतु गुणों के अनुसार गति को प्राप्त होने वाले अंत में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों गुण कौन से? सत्व रज तम, ये सब अलग अलग हैं। सो गुणों के अनुसार उनकी गतियां भी अलग अलग होती हैं। भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध रहता है और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है, इसीलिए अंत में भगवान का स्मरण करने वाले भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और गुणों से संबंध रखने वाले गुणों के सम्मुख हो जाते हैं, अर्थात गुणों के कार्य जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने एक ये विशेष छूट दी हुई है कि मरणासन व्यक्ति के कैसे ही आचरण रहे हो, कैसे ही भाव रहे हो, किसी भी तरह का जीवन बीता हो, पर अंत काल में वो भगवान को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा।
कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उसको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। सो जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सफल होगा। परंतु वो अपना उद्धार किए बिना ही आज दुनिया से विदा हो रहा है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, इसीलिए अब जाते जाते भी तू मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाए। सो हरेक मनुष्य के लिए सावधान होने की जरूरत है कि वो सब समय में भगवान का स्मरण करे, कोई समय खाली ना जाने दे, क्योंकि अंत काल का पता नहीं है कि कब आ जाए और वास्तव में सब समय अंत काल ही है। ये बात तो है नहीं कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनों के बाद मृत्यु होगी। देखने में तो यही आता है कि गर्भ में ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते हैं, कई कुछ दिनों में, महीनों में और वर्षों में मर जाते हैं। इस प्रकार मरने की चाल हरदम चल ही रही है। सो सब समय में भगवान को याद रखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि बस यहां अंतकाल है। नीति में ये बात आती है कि अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो मृत्यु ने मेरे केश पकड़े हुए हैं, झटका दिया कि खत्म। ऐसा विचार हर दम रहना चाहिए। भगवान की इस छूट से मनुष्य मात्र को विशेष लाभ लेना चाहिए। कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्ट के चित्र या मूर्ति को उसे दिखाना चाहिए, जैसी उसकी उपासना है और जिस भगवत नाम में उसकी रुचि हो, जिसका वो जप करता हो, वही भगवत नाम उसको सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। जिस स्वरूप में उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद दिलानी चाहिए, भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए, गीता के श्लोक सुनाने चाहिए। अगर वो बेहोश हो जाए तो उसके पास भगवत नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस मरणासन व्यक्ति के सामने भगवत संबंधी वायुमंडल बना रहे। भगवत संबंधी वायुमंडल रहने से वहां यमराज के दूत नहीं आ सकते। अजामिल के द्वारा मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण करने से वहां भगवान के पार्षद आ गए और यमदूत भागकर यमराज के पास में गए। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जहां भगवत नाम का जप, कीर्तन, कथा आदि होते हो, वहां तुम लोग कभी मत जाना, क्योंकि वहां हमारा राज्य नहीं है। ऐसा कहकर यमराज ने भगवान का स्मरण करके भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे दूतों के द्वारा जो अपराध हुआ है उसको आप क्षमा करें। अंत काल में स्मरण का मतलब है कि उसने भगवान का जो स्वरूप मान रखा है उसकी याद आ जाए, अर्थात उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदि में जिस स्वरूप को मान रखा है, उस स्वरूप के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि की याद आ जाए। उसकी याद करते हुए शरीर को छोड़कर जाने से वो भगवान को ही प्राप्त होता है। कारण कि भगवान की याद आने से मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इसकी याद नहीं रहती। हालांकि सिर्फ भगवान को ही याद करते हुए शरीर छूट जाता है। इसीलिए उसके लिए भगवान का प्राप्त होने के अतिरिक्त और कोई गुंजाइश है ही नहीं। यहां शंका होती है कि जिस व्यक्ति ने उम्र भर में भजन स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा भगवान से विमुख रहा, उसको अंत काल में भगवान का स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान है कि अंत समय में उस पर भगवान की कोई विशेष कृपा हो जाए अथवा उसको किसी संत के दर्शन हो जाए तो भगवान का स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है। उसके कल्याण के लिए कोई साधक उसको भगवान का नाम, लीला, चरित्र सुनाए, पद गाए तो भगवान का स्मरण होने से उसका कल्याण हो जाता है। अगर
मरणासन व्यक्ति को गीता में रुचि हो तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का विशेषता से वर्णन आया है। इसको सुनने से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है, कारण कि वास्तव में परमात्मा का ही अंश होने से उसका परमात्मा के साथ खुद संबंध है ही। अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि किसी भी तीर्थ स्थलों या तीर्थ स्थल में उसके प्राण छूट जाएं तो उस तीर्थ के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो जाएगी। ऐसे ही जिस जगह भगवान के नाम का जप, कीर्तन, कथा, सत्संग होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां के पवित्र वायुमंडल के प्रभाव से उसको भगवान की स्मृति हो सकती है। अंत काल में कोई भयंकर स्थिति आने से, भयभीत होने पर भी भगवान की याद आ सकती है। शरीर छोड़ते समय शरीर, कुटुंब, रुपए आदि की आशा, ममता छूट जाए और ये भाव हो जाए कि हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं, तो भगवान की स्मृति होने से कल्याण हो जाता है। ऐसे ही किसी कारण से अचानक अपने कल्याण का भाव बन जाए तो भी कल्याण हो सकता है। ऐसे ही कोई साधक किसी प्राणी, जीव जंतु के मृत्यु समय में उसका कल्याण हो जाए, इस भाव से उसको भगवत नाम सुनाता है, तो उस भगवत नाम के प्रभाव से उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। शास्त्रों में तो संत महापुरुषों के प्रभाव की विचित्र बातें आती हैं कि अगर संत महापुरुष किसी मरणासन व्यक्ति को देख लें, अथवा उसके मृत शरीर को देख लें, अथवा उसकी चिता के धुएं को देख लें, अथवा चिता की भस्म को देख लें, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है।